श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते गिरिकन्दरदुर्गेषु एव सन्ति दिगम्बराः पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परमां गतिम्। महानुभाव, वर्षा योग स्थापना। वर्षा योग स्थापना ये शब्द अनादिकालीन है। वर्षा योग की व्यवस्था दिगंबर जैन मुनियों के लिए, आर्यिकाओं के लिए अनादिकाल से चली आ रही है और आगे हमेशा चलती रहेगी, अनंत अनंत काल तक चलती रहेगी। इस युग में भगवान ऋषभदेव के शासन से लेकर आज तक भगवान महावीर के शासन तक की परंपरा चली आ रही है। महानुभाव, वर्षा योग यानी वर्ष में 4 महीने ऐसे आते हैं जो बरसात होती है। उन दिनों जो साधु एक स्थान पर, एक शहर में, नगर में, उद्यान में, कहीं पर भी निवास करते हैं, रहते हैं, उसे वर्षा योग कहते हैं और उसे चातुर्मास भी कहते हैं। चातुर्मास स्थापना। भव्यात्माओं, ये आज्ञा किनके लिए है? जिन तीर्थंकर भगवान ये वर्षा योग नहीं करते। ध्यान में रखना, जिन है तीर्थंकर हैं। जिन कल्पी के लिए भी कोई वर्षा योग का विशेष नियम नहीं। एक स्थान पर 4-4, 6-6 महीने योग लेकर खड़े हो जाते थे वो जिन कल्पी। अथवा विशेष रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी आदि मुनि जो वर्षा योग में भी सप्तऋषि आदि का आगे मैं उदाहरण बताऊंगी आपको। वर्षा योग में भी कहीं स्थापना करके भी अन्यत्र जाकर आहार आदि लेकर आते थे। ऐसे 7 ऋषि, उनके बारे में आया है। परिहार, विशुद्धि, संयम को धारण करने वाले महामुनि, ये भी, इनके लिए वर्षा योग का नियम नहीं है। ये भी जीवों की विराधना रहित विहार करते आदि। तो वर्षा योग स्थापना की व्यवस्था स्थविर कल्पी मुनि जो संघों में रहते हैं, हीन, समनन, विशेष आदि, ऐसे मुनि ही आगम की आज्ञा के अनुसार वर्षा योग धारण करते हैं। इसमें सबसे पहले साधुओं के लिए बताया है मूलाचार में, आचार सार में, अनगार धर्मामृत आदि ग्रंथों में, मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथों में, कि 1 महीना पहले वो स्थान पर पहुंच जाएं। अधिकतम 1 महीना पहले रहने का विधान है। नहीं पहुंच सकते हैं तो आषाढ़ के 28 तक, अष्टानिका तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले उसमें आती है मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना क्रिया। मंगल त्रयोदशी यानी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन यह क्रिया करनी होती है। सभी साधु मिलकर के मध्याह्न में, अथवा आजकल ये आहार के पूर्व क्रिया होती है, तो आजकल प्रातः 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक साधु आहार को उठते हैं, सामायिक के पहले तक। उसी में एक क्रिया की जाती है। तो शास्त्रों में विधान आया है, आचार सार, अनगार धर्मामृत आदि में उसकी विधि आई है। मंगल गोचर मध्याह्न वंदना योग योजनोज्झनयोः। योग योजन और योग उज्जयन, योग योजन और योग उज्जन, योग ग्रहण करने में, वर्षा योग ग्रहण करने के पूर्व और वर्षा योग समापन में। तो ये क्रिया मंगल त्रयोदशी की, मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना क्रिया आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को इधर की जाती है और वर्षा योग समापन के समय
कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को की जाती है। उसकी विधि यह है कि आहार के पूर्व सब साधु मिलकर के और नमोस्तु मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना क्रियायाम पूराचारानुकरण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम सिद्ध भक्ति का सरगम करो में हम ऐसी प्रतिज्ञा करके सब भगवान के सामने बैठकर अथवा अपने कमरे में ही यथोचित स्थान पर बैठकर पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुँह करके बैठकर ये प्रतिज्ञा करके सामायिक दंडक पढ़कर 9 बार नमोकार मंत्र जप के थोसामी स्तव पढ़ करके पुनः सिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं। उसी प्रकार नमोस्तु मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना क्रियायाम पूराचारानुकूलन सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम चैत्य भक्ति का सरगम करो में हम ऐसी प्रतिज्ञा करके सामाजिक दंडक करके और 9 बार नमोकार मंत्र जप कर थोस्वामी पढ़ करके चैत्य भक्ति का पाठ करते हैं। जयतु भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता आदि। पुनः मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना में पंचगुरु भक्ति इसी प्रकार से पढ़ते हैं प्रतिज्ञा करके और मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना में शांति भक्ति करते हैं। ये 4 भक्ति करने का विधान है। अनंतर समाधि भक्ति करके इस विधि को पूर्ण करते हैं। अनंतर सब साधु विधिवत आहार को उठते हैं, भगवान की वंदना करके गुरु वंदना करके आहार को उठते हैं। आहार के अनंतर आहार क्रिया के अनंतर आकर सब साधु मध्याह्न में नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारानुक्रमण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम सिद्ध भक्ति का सरगम करो में हम प्रतिदिन जो है साधु आहार करके और प्रत्याख्यान निष्ठापन वहीं पर लघु सिद्ध भक्ति पूर्वक कर देते हैं। आहार के अनंतर ही पुनः मौन छोड़ते हैं, पुनः स्थान से उठते हैं, पुनः गुरु के पास आकर लघु सिद्ध भक्ति लघु योग भक्ति पढ़ करके प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं और आचार्य भक्ति पढ़कर समापन करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। तो ये क्रिया इस त्रयोदशी के दिन चतुर्दशी का उपवास लेने के लिए विशेष परिस्थिति में अस्वस्थ आदि साधु के लिए कदाचित संघ में छूट की गई कि वो आहार को उठ सकते हैं, कुछ अल्पाहार आदि ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चतुर्दशी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी उपवास का ही प्रमुख दिन है। तो नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारानुक्रमण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम सिद्ध भक्ति का सरगम करो में हम ये प्रतिज्ञा करके गुरु के पास ये प्रतिज्ञा करके सभी साधु मिल करके और सामाजिक दंडक पढ़कर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके थोसा भी पढ़कर बड़ी सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। इसमें बृहद सिद्ध भक्ति पढ़ने का विधान है। पुनः नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम योगी भक्ति का सरगम करो में है। योगी भक्ति ये भी सामाजिक दंडक थोसामी पढ़ करके कायसर करके थोसामी पढ़ करके जाति जरोर रोग मरना सुरसोग सहस्र दीवता आदि बृहद योगी भक्ति पढ़ते हैं। इसके अनंतर गुरु के पास प्रत्याख्यान उपवास ग्रहण करते हैं। विशेष जैसे मैंने बताया विशेष परिस्थितिवत अस्वस्थ विशेष साधु या कुछ कारण है आगे पीछे कोई उपवास उनके आगे नियम के तो उपवास नहीं भी करें तो प्रत्याख्यान लेते हैं। इसके अनंतर नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम आचार्य वंदना में आचार्य भक्ति का सरगम करो में हम ऐसा पढ़कर सामाजिक दंडक करके 9 बार महामंत्र का जाप कर थोसामी स्तव पढ़ के बृहद आचार्य भक्ति पढ़ते हैं। सिद्ध गुण स्तुति नृत्य इत्यादि बृहद संस्कृत की आचार्य भक्ति या हिंदी पद्यानुवाद भक्ति आदि पढ़ते हैं। इसके अनंतर नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम शांति भक्ति का सरगम करो में हम शांति भक्ति पढ़ते हैं। विधिवत सामाजिक दंडक पढ़कर कायसर करके थोस्ता भी पढ़कर नस्नेहा छरणम आदि बड़ी शांति भक्ति पढ़ते हैं। पुनः नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम सिद्ध योगी आचार्य शांति भक्ति कृत्वा तद्धीनादिक दोष विशुद्धर्थम समाधि भक्ति का सरगम करो में हम करके समाधि भक्ति का पाठ करते हैं। इसमें भी पूर्वत दंडक कायसर थोसावी करके
बड़ी जो समाधि भक्ति है, स्वात्माभिक संवित्ति लक्षणम श्रुति चक्षुषा इत्यादि बृहत समाधि भक्ति पढ़ते हैं। ये क्रिया त्रयोदशी की हुई। अब चतुर्दशी के दिन वर्षा योग ग्रहण कब और कैसे समझें आप। ग्रंथों के अनुसार, आचार्य की आज्ञा के अनुसार, ततश्चतुर्दशी पूर्व रात्रे सिद्ध मुनिस्तुति चतुर्दिक्षु परित्याल्पा भक्ति गुरुस्तुति शांति भक्तिम च कुर्वाणैर्वर्षा योगस्तु गृह्यताम् ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्यां पश्चात रात्रौ च मुच्यताम्। ये आचार्य ग्रंथों की पंक्तियां हैं, अंगार धर्मोदादि की पंक्ति। चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में वर्षा योग प्रतिष्ठापन की विधि है। कोई कोई साधु दिन में ही कर लेते, बात अलग है, लेकिन विधि भक्ति पाठ करने की विधि तो रात्रि में है। भव्यात्माओं, ये तिथि इतनी निर्धारित है। आचार्य श्री वीर सार महाराज कहा करते थे कि इस तिथि को कभी बदलना नहीं चाहिए, कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, आगे या पीछे नहीं करना चाहिए। कदाचित क्वचित मैं आगे सुनाऊंगी, विशेष परिस्थितिवश श्रावण कृष्णा पंचमी को भी वर्षा योग प्रतिष्ठापन का विधान है, लेकिन वो बहुत ही विशेष परिस्थितिवश है। सामान्य रूप से देखा जाए जो कि मार्ग चतुर्दशी का ही है। मैंने अपनी गुरु परंपरा में आचार्य श्री शांत सार महाराज, जब से मैंने उन्हें देखा है, सुना है, और आचार्य श्री वीर सार महाराज, आचार्य श्री शिव सार महाराज जिनके सानिध्य में मैं 8-10 वर्ष रही हूँ, और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज जब दिल्ली में भी आए हैं सन 1974 में, उन्होंने भी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में ही लाल मंदिर में हजारों हजारों जनता के मध्य वर्षा योग की प्रतिष्ठापना विधि की है। तो भव्यात्माओं, इस गुरु परंपरा में यही विधि चली आ रही है, यही तिथि चली आ रही है, आगमुक्त यही तिथि है। आचार्य श्री विमल सार जी महाराज, महावीर कीर्ति महाराज आदि को मैंने देखा है। इन लोगों ने भी, इन सभी साधु संघों ने भी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में अथवा कोई दिन में भी कभी कर लेते हैं, बात अलग है, यही तिथि निर्धारित रही है। भव्यात्माओं, आज देखा जाता है, मेरे पास प्रश्न आते हैं कि माता जी आप मंगल कलश स्थापना क्यों नहीं करती हैं। आपके पोस्टर में, पत्रिकाओं में, कुमकुम पत्रिकाओं में मंगल कलश स्थापना नाम नहीं आता है। मैं कहती हूँ कहीं मूलाचार आदि जितने भी आचार ग्रंथ हैं मुनियों के, साधुओं के, उसमें कहीं भी मंगल कलश स्थापना का विधान नहीं है। और श्रावकाचार जो ग्रंथ हैं, वसुनंदी श्रावकाचार, उमास्वामी श्रावकाचार, रत्नकिरण श्रावकाचार, सागर धनुष आदि जितने भी श्रावकाचार हैं, किन्हीं श्रावकाचारों में भी वर्षा योग के समय श्रावकों के द्वारा भी मंगल कलश स्थापना की कोई विधि कि साधु के सानिध्य में श्रावक मंगल कलश स्थापना आदि करें, कहीं नहीं है। इसलिए मैंने तो नहीं इस विधि को अपनाया, क्योंकि मैंने अपनी गुरु परंपरा में विधि नहीं देखी। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, उन्होंने भी कभी मंगल कलश स्थापना नहीं की थी अपने जीवन काल में, वर्षा की स्थापना में, तो मैंने भी कभी नहीं किया है, मुझे भी नहीं समझ में आया। और मैं कोई शास्त्र की परंपरा, गुरु परंपरा न होने से, शास्त्र की आज्ञा और गुरु परंपरा न होने से मैंने इस विधि को नहीं अपनाया है। जो भी हो, आज तो बहुत से साधु संघों में ये व्यवस्था ही खत्म हो गई, वर्षा की स्थापना है, चातुर्मास स्थापना, मंगल कलश स्थापना ही इसका नाम हो गया। इसका शीर्षक, इसकी हेडिंग, पोस्टर आदि में मंगल कलश स्थापना, टीवी आदि के प्रचार में मंगल कलश स्थापना ही शब्द चलता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये परंपरा अभी देखते देखते मेरे 10-15 वर्षों से चली है। कब चली, क्यों चली, कैसे चली, किन्होंने प्रारंभ की, जो भी हो। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि रात्रि में वर्षा की स्थापना किया जाता है और इसका समापन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के अपर रात्रि में, पश्चात रात्रि में, पश्चात रात्रौ च मुच्यताम् ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्याम, ऊर्ज यानी कार्तिक, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पिछली रात्रि में वर्षा समापन करके, पूरी विधिवत वर्षा स्थापना विधि करके, फिर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण महोत्सव जो मनाया जाता है, निर्वाण लाडू आदि चढ़ाना, उसमें साधु सम्मिलित होते हैं, बैठते हैं। पुनः
जो है अपनी सामायिक प्रतिकोण आदि विधि करते हैं, प्रतिकोण सामायिक आदि विधि करते हैं। तो ये सब परंपराएं आगम के परिप्रेक्ष्य में, मूलाचार, अनगार, धर्मामृत, आचार सार आदि ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको सुनाई है। मैं तो कहूँगी सभी साधुओं के लिए भी मैं निवेदन करूँगी कि इसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में ही आप विधि को करते हुए और श्रावकों के लिए भी आगम के आज्ञा के अनुसार चलने का ही उपदेश और आदेश हमेशा देते रहें। आगे इस वर्षा योग में, चातुर्मास में क्या क्या विशेष पर्व आते हैं उस पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी। तो भव्यात्माओं, ये वर्षा योग, साधुओं का वर्षा योग साधुओं के लिए मंगलमयी हो, हमारे और सभी साधु के जीवन के लिए मंगलमयी हो, और आप सभी श्रावकों के लिए, भव्यात्माओं के लिए, सबके लिए मंगलमयी हो। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।